हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है जी। और चैप्टर 6 से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्लास 12 बायोलॉजी से लिया गया टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात मैं नहीं करने जा रहा, मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करने जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 121 पे देखिए, जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया है वहाँ पे वो बोल रहा है, these sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism. ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म शब्द आया है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. And आगे वो कह रहा है, as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, DNA polymorphism बेसिस बना रहा है किस चीज़ का? जेनेटिक मैपिंग का, साथ के साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इट इज़ इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अब इसमें समझाने जा रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बस इसी पे हमें फोकस करना है इस वाली हमारी वीडियो में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कहने समझाने जा रहा हूँ आपको कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जी चलिए, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म को सिंपली हम कह सकते हैं जेनेटिक लेवल पर मिलने वाला वेरिएशन। अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब बहु, मॉर्फिज्म रूप, बहुरूप, किसके? जीन के। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? स्लाइटली अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो शार्प अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के लिए फर्दर मेरी वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ म्यूटेशन को मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। आगे चलते हैं हम। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और इन द जर्म सेल। म्यूटेशन हो सकता है सोमेटिक सेल में भी हो सकता है, जर्म सेल में भी हो सकता है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ, जर्म सेल में हुआ, अगले उसका इनहेरिटेंस हुआ, अगली जनरेशन में गया, उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इस तरह से पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाएगा। इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज जीन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो एलील की जो सीक्वेंस वेरिएशन देखने को मिल रही है उसको ही परंपरागत रूप से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। किस केस में बोलेंगे? इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट मिले, भाई आप जानते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, एलील, या कहिए जीन्स कोडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दैट आर कॉल्ड एलील। तो जीन के आपको ज़्यादातर केस में दो रूप मिलते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। लेकिन अगर एक एलील और बन गया तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, अगर ये जो नया एलील बना है म्यूटेशन की वजह से, इसकी अकरेंस पॉपुलेशन में 0.01 से ज़्यादा हो जाए। सीधी सी बात ये है। आ गई बात समझ में? आप जानते हैं हमारा जीन आई जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, दैट जीन आई एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, आई ए, आई बी एंड आई ओ, या कहिए कि आई। ठीक है जी, 3 एलील है इसके, तो मल्टीपल एलील का केस है ये। अब ये जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन मिली, वैसे तो ज़्यादातर केस में एक जीन के दो रूप या ज़्यादा रूप हैं। अगर ज़्यादा रूप बन गए, म्यूटेशन हुआ, एक एलील और एग्जिस्टेंस में आ गया और उसकी अक्रेंस ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से ज़्यादा हो गई, तब उस केस में हम उसको बोलेंगे क्या? कि भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। इन सिंपल टर्म्स, इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 0.01 से ज़्यादा हो जाए, इट इज़ रेफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब एलील की आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसको समझिए। मानिए कोई जीन है और उसके दो ही रूप हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। मानिए 100 ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिजाइडिंग एट अ residing in a well defined geographical area at a particular time। तो मानिए हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन या कानपुर की पॉपुलेशन या यूपी के पॉपुलेशन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया हो, उसमें पर्टिकुलर किसी टाइम की बात कर रहे हो, 2023 25
दिसंबर की। तो आप पॉपुलेशन सेम इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज़ के, सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल जो एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। मानिए हम लोग बात करें कि कानपुर की पॉपुलेशन 10,000 है, 10,000 ह्यूमन बीइंग है, ठीक है जी। 10,000 ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलर जीन, कोई जीन है जो पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे होगा। हम लोगों में 1 से 23 तक क्रोमोजोम है। मानिए हम इसी जीन की बात करें, 10 नंबर के क्रोमोजोम पे कोई जीन ए है, ठीक है जी। तो 10,000 पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म में इस जीन की अपीयरेंस कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारी हर सेल में 2 सेट हैं क्रोमोजोम के, एक सेट जो हमें हमारे फादर से मिला, एक सेट जो हमारे मदर से मिला। 2 जीनोम, हैविंग 2 जीनोम मीन्स डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल है तो हर क्रोमोजोम की 2 कॉपी हैं आपके पास। 10 नंबर क्रोमोजोम की भी 2 कॉपी है। पर्टिकुलर क्रोमोजोम में पर्टिकुलर लोकस पे आपका पर्टिकुलर जीन होता है। तो जीन ए की अपीयरेंस हर ऑर्गेनिज्म में 2 जगह है क्योंकि 2 कॉपी हैं। तो टोटल इन ऑल 20,000 टाइम्स ये जीन की अपीयरेंस हुई है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अब उस 20,000 टाइम में कितनी बार डोमिनेंट एलील की अपीयरेंस और कितनी बार रिसेसिव की। तो मानिए ये आया 12,000 टाइम, तो ये आया 8,000 टाइम, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एलील अपीयर्ड इन दैट पॉपुलेशन, मानिए इसकी निकालना है 12,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपीयर्ड इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 2,000, 20,000। तो ये आ जाएगी इसकी क्या, आपकी आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, और 0.4 फ्रीक्वेंसी इसी तरह से आपकी हो जाएगी रिसेसिव एलील की। अब आप मानिए यही पॉपुलेशन है 10,000 ऑर्गेनिज्म की, जिसमें 20,000 टाइम्स पर्टिकुलर क्रोमोजोम मतलब 9 नंबर या 10 नंबर जिस पे जीन है आया है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है हम लोग। मानिए एक कॉपी और बन गई, ए कैपिटल ए लोअर केस ए और ए प्लस, इस एलील की फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी। तो टोटल तो ये 20,000 टाइम्स है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मानिए कुछ कम हो जाएगी, ये 12,000 था, ये रह गया 11,800, ये 8,000 था, ये हो गया 7,990। तो इसकी अपीयरेंस कितनी हो गई आप निकाल सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी 210 टाइम्स ये एलील आया होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, 210 डिवाइडेड बाय 20,000 आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये 0.01 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा केस हो गया, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। और अगर ये 0.01 से कम है तो अभी हम इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के केस के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपका हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैं आपको डिटेल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डालूं। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके आप बोलिए कि आप पर्टिकुलर हाईलाइट करिए कि सर मुझे एनसीईआरटी की इस वाले पेज का ये वाला पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा। कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।